बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में आपको पता है कि जब से ये कशीदगी बढ़ी है ईरान और इज़राइल की, तब से लेके अब तक पाकिस्तान में भी जो है वो सूरत हाल जो है वो अजीबो-गरीब सी है। इसमें आप ये देखें कि कल रात जो है वो हुकूमत ने बिना बताए ही अचानक ही जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया। ₹55 जो है वो इन्होंने फ़ी लीटर के पीछे इज़ाफ़ा किया है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ कि इन्होंने कम कीमत पर पेट्रोल खरीद कर उसको नई कीमत पर जो है वो फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। अवाम की जेबों से इन्होंने इस तरह से पैसा निकलवाया है, इस तरह से अवाम को गुर्बत की लकीर में ले गए हैं, इस तरह से अवाम को गुर्बत की चक्की में पीस दिया है कि अवाम आपस में ही लड़-लड़ के जो है वो पागल हो गई है। अभी आज सुबह का वाकया है, एक सियालकोट में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे कुछ मुसल्लह अफ़राद आए हैं, उन्होंने पहले अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाया है, उसके बाद उन्होंने कैन में जो है वो पेट्रोल डालने का मुतालबा किया। उस मुतालबे में जो है वो आप देखें कि जो उधर के मुलाज़िम थे, पेट्रोल पंप के जो मुलाज़िम थे, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि जी हमें अलाउ नहीं है, हम कैन में जो है वो नहीं दे सकते हैं, आप दूसरी गाड़ी ले आएँ, हम उसका भी टैंक जो है वो फुल कर देंगे, हमें हमारे ओनर्स की तरफ से जो है वो ये अलाउ नहीं है। उन मुसल्लह अफ़राद ने जो है वो उनके साथ बहस की और बहस करने के बाद उन्होंने कहा जी आप इसको फ़िल करेंगे कैन को। मगर उन्होंने मुसलसल इनकार करने के बाद उन मुसल्लह अफ़राद ने जो है वो वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग के नतीजे में जो है वो एक पेट्रोल पंप का जो एक मुलाज़िम था वो वहाँ पे हलाक हो गया। उसके बाद जो दूसरा मुलाज़िम था जो उसको बचा रहा था वो भी शदीद ज़ख्मी हालत में है। उसके बाद से लेके अब तक जो है वो पुलिस की स्टेटमेंट भी चल रही है, पुलिस के बयानात भी आए हैं इसके ऊपर। पुलिस ने कहा है कि इस बारे में पुलिस ये कहती है कि जो मुसल्लह अफ़राद थे उन्होंने पहले फायरिंग की वहाँ से और फायरिंग करके वहाँ से वो भाग गए हैं। यानी अभी तक वो पुलिस के हाथ में नहीं आए हैं। आप ये देखें कि एक डिपार्टमेंट तो चले अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना पाकिस्तान का, तो सब कुछ मैं अब क्या कहूँ इस बारे में। आप खुद इस चीज़ में समझदार हैं कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा देख ले, यानी रात से पेट्रोल की वजह से एक तो पाकिस्तानी परेशान है, पाकिस्तानी पीपल जो है वो इस वक़्त इतने क परेशान है, हमारे समेत हम सब इस चीज़ में निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे ज़हनों पे असर हुआ है इस चीज़ का, दिलों पे असर हुआ है। हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे इतनी महँगाई का दौर, और उसके बाद भी इस तरह के पेट्रोल बम के साथ-साथ आप ये देखें कि अब वहाँ पे फायरिंग हुई है, आपस में लोग लड़ना शुरू हो गए हैं, इस कदर शदीद हालात ख़राब हो गए हुए हैं पाकिस्तान के। इन हुक्मरानों को बिल्कुल भी कोई शर्म हया नहीं आ रही है। अब तो इनके अपने जो टाउट सहाफ़ी कहलाते हैं, जिनमें एक गरीदा फ़रूकी साहिबा भी हैं, जो आपको पता है कि जिस तरह से नून लीग की जिस तरह से वो तारीफ़ करती हैं, हर वक़्त नून लीग के गुण गाती हैं। अब तो उन्होंने भी सवालात उठा दिए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में जो है वो पेट्रोल महँगा नहीं हुआ है, भारत में पेट्रोल महँगा नहीं हुआ है, किसी और कंट्री में अभी महँगा नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान में क्यों महँगा किया गया है? ये गरीदा फ़रूकी जो इनकी अपनी सहाफ़ी है नून लीग की, अब सहाफ़त तो आपको पता है कि वैसे ही खत्म हो गई हुई है ना। सहाफ़त में तो चंद लोग गिने-चुने रह गए हैं। बाकियों का तो ये पता है कि जी ये पीटीआई का है, ये नून लीग का है, ये पीपल पार्टी का है। तो इस तरह से करके जो है ना ये जर्नलिज़्म अब बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी हुई है। जर्नलिज़्म में जो लोग चंद लोग रह भी गए थे, उनको भी कुचल दिया जा रहा है। उनकी भी ज़ुबानबंदी करवाई जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि इनकी अपनी वीडियोज़ हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो वीडियो है, जो पुरानी वीडियो थी, उसका क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये उनके अल्फ़ाज़ सुने जा रहे हैं कि रात के अंधेरे में इन्होंने पेट्रोल ₹12 का बम गिरा दिया, रात के अंधेरे में ऐसा करना, अवाम पे इतना ज़ुल्म ढाना, ये कोई अच्छी बात है? अवाम को हमें हम जब आप ये देखें कि उनके ये अल्फ़ाज़ थे कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया है। जब आप पेट्रोल बढ़ेगा मुल्क में तो आप ये समझिए कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो मैडम अब बता दें कि अभी आपकी हुक्मरानी है ना। अब तो आपके जो मरियम साहिबा है उनके चचा है ना वज़ीर-ए-आज़म। मरियम का भी क्लिप ये वायरल हो रहा है, मरियम नवाज़ साहिबा का भी। उन्होंने भी यही बात की थी कि जब मुल्क में पेट्रोल बढ़े, जब मुल्क में बिजली का यूनिट जो है वो बढ़े या मुल्क में महँगाई बढ़े, तो समझें कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। ये मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ साहिबा और ख्वाजा आसिफ का भी सेम यही जो क्लिप है वो वायरल हुआ हुआ है कि जी जब पेट्रोल बढ़े तो समझें कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो इट्स मीन कि अब इन लोगों की ज़ुबान पे ये जो पहले ये सारी वीडियोज़ बनाते रहे हैं, ये पहले जो बयानात देते रहे हैं, उसके मुताबिक तो फिर शहबाज़ शरीफ साहब भी अब इस टाइम जो है वो चोर हैं। क्योंकि उन्होंने इस हद तक जो अवाम के ऊपर इसका पेट्रोल का जो बम गिराया है, अवाम तो उसके बाद अब तक अपने यानी वो एक सदमे में चले गए हुए हैं हम सब लोग कि यार अचानक ये हुआ क्या है?
اب 322 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہو چکا ہوا ہے۔ تو غریب عوام، اب ایک موٹر سائیکل والا جس کی ایک دن کی دہاڑی جو ہے، یعنی ایک دن کا اس کی اجرت جو ہے وہ اگر 1000 روپے ہے یا 1500 روپیہ بھی ہے، تو اس کو اگر یعنی 20-30 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اگر وہ اپنی بائک کے اوپر بھی جاتا ہے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ 400-500 روپے کا جو فیول ہے وہ اب اس کا یعنی کنزمپشن ہوگی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب کرایوں میں بھی جس قدر اضافے ہو گئے ہیں، آگے عید آ رہی تھی، لوگوں نے مسافروں نے اپنے گھروں کو جانا تھا، جتنے بھی لوگ دوسرے شہروں میں جاب کرنے کے لیے یا کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھروں کو واپس جانا تھا۔ تو اب ابھی کل رات فیول مہنگا ہوا ہے، اب ابھی صبح کے ٹائم ہی آج ہی بسوں والوں نے، جو جتنے بھی یہ بس ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے کرایوں میں اضافہ کر بھی دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ غریب انسان، دوسرے شہروں سے جو لوگ کمانے آئے ہوئے ہیں، وہ اب اس شہر میں آ کے کمائیں گے یا ان کو کرایوں کی مد کے اندر اتنے اتنے پیسے دے دیں گے کہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ کس طرح سے پالیں گے، اپنا پیٹ کس طرح سے پالیں گے، بچوں کا پیٹ کس طرح سے پالیں گے، اور اپنے بجلی کے بل جو ہے وہ اس میں اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے، بجلی کے یونٹ پھر مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ادویات کی قیمتوں میں ابھی تقریباً 200% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ادویات آپ دیکھیں کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو بیمار ہے وہ اب زندہ ہی نہ رہے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس حکومت کو تھوڑی بہت شرم حیا کرنی چاہیے۔ جو 11 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، ان کو بیچ کے یا ان کو نہ خریدیں، غریب عوام کا تھوڑا بہت بھلا کر لیں، غریب عوام کا تھوڑا بہت سوچ لیں۔ ہم لوگ غریب، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امیر آپ دیکھیں کہ یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے، جو یا پیٹرول والے جتنے بھی لوگ ہیں، جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت نے پرانی قیمتوں کی جو خریدی ہوئی چیزیں ہیں یا پرانی قیمتوں پہ خریدا ہوا پیٹرول جو ہے اس کو نئی قیمت کے اوپر بیچ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں کہ حکومت نے بھی 2-3 دن پہلے یہ بات سٹیٹمنٹ دی تھی اپنی، کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا جو ہے وہ ذخائر، ہمارے پاس وافر پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم لوگ افواہوں پہ کان نہ دھریں، ہمارے پاس بہت مقدار میں پیٹرول موجود ہے۔ تو اگر مقدار میں پیٹرول موجود تھا تو وہ تو آپ نے پرانی قیمت میں خریدا ہے، تو آپ اس کو نئی قیمت پہ کس طرح سے بیچ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کسی کی کوئی حکمرانی، جو حکمران ہے وہ ویسے ہی چور ہے، یعنی ان کے اکارڈنگ ہی مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب اور خواجہ آصف کی جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھیں تو ہم یہی کہیں گے کہ پھر وزیر اعظم جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جب ملک میں مہنگائی بڑھے یا پیٹرول بڑھے تو ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب چور ہیں۔ ہم کس کے سامنے جا کے التجا کریں؟ غریب عوام کس کے سامنے جا کر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے؟ ان کو کس کو اپنی التجا سنائے؟ اس ملک میں تو کوئی قانون نہیں ہے۔ عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں بھی جا کے کیسز ان لوگوں کے ایسے ہی لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اشرافیہ ہیں، یہ مافیا ہے اس ملک کا۔ اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے جو ہے وہ ایسے حکمرانوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے، جو اپنی عوام کا نہیں سوچتے ہیں، جو اپنی غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالی جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہی اپنی پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ بھلا کرے، اللہ سے ہی ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔